तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है कर्मयोग, भक्ति योग और राजयोग। तो पहला टॉपिक है भक्ति योग। भक्ति भक्ति योग क्या है? तो हम डिस्कस करेंगे भक्ति योग क्या है, डिवोशन क्या है। हम नॉर्मल तरीके से बात करें एक और हम स्टूडेंट हैं भी। तो जैसे कि अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए हम क्या करते हैं, अष्टांग योग करते हैं, जो कि राजयोग के अंतर्गत आता है। जब हमारी बॉडी फिट हो गई तो हमें नॉलेज चाहिए, ज्ञान योग होना चाहिए। किसी चीज के लिए डिस्क्रिमिनेशन, क्या सही है क्या गलत है, उन सारी चीजों पे काम करने के लिए हमें नॉलेज चाहिए। अब आपने नॉलेज भी गेन कर लिया, आपको आपको क्या चाहिए, भक्ति चाहिए। यानी कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, कितना है। जब आप किसी काम को करते हैं तो आप टाइम को भूल जाते हैं कि कितना टाइम लग गया उस काम को करते हुए। आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि मैं 1 घंटे से 2 घंटे से 3 घंटे से ये काम कर रहा हूँ। वो क्या है, अटैचमेंट है, भक्ति है, प्रेम है। अब आपने भक्ति कर ली, तब आप क्या करोगे, कर्म करोगे। तो जब तक आपके अंदर नॉलेज नहीं है, जब तक आपके पास ज्ञान नहीं है और जब तक आपके पास प्रेम नहीं है, तब तक आप कर्म नहीं कर सकते। तो कर्म करने के लिए भक्ति बहुत जरूरी है। हर एक एंगल से आप देखेंगे, या वो स्टूडेंट लाइफ हो या एडल्ट लाइफ हो, तो हर जगह ये चारों चारों योग अप्लाई होते हैं। तो भक्ति क्या है? भक्ति भज सेवायाम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या है जी? इसका अर्थ है सेवा, पूजा। आप भक्ति बहुत तरीके से कर सकते हैं। पहला, आप मूर्ति पूजा करके आप भक्ति कर सकते हैं। दूसरा, आप निराकार ब्रह्म की पूजा कर सकते हैं। जहां पे प्रेम है वही भक्ति है। साधारण तरीके से बात करें तो भक्ति क्या है? किसी चीज के प्रति अटैचमेंट न रहते हुए किसी भी काम को अच्छी तरीके से करना और उसमें प्रेम बढ़ता रहे, वही क्या है, भक्ति है। ठीक है जी। तो क्या यहाँ पे बताया गया है, भक्ति योगी की साधना भाव प्रधान साधकों के लिए अधिक उपयुक्त है। यानी जिनके अंदर भाव है वही भक्ति कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं कि सच्चे और निष्कपट भाव से ईश्वर की खोज करना भक्ति है। आपको बिल्कुल सच्चा, आप यदि आप बिल्कुल सच्चे हैं और आपके अंदर किसी के लिए कपट नहीं है, तो आप भक्ति कर सकते हैं। और जब आप इस तरीके से भक्ति करते हैं तो आप ईश्वर को बहुत ही आसान तरीके से पा सकते हैं। नारद भक्ति सूत्र में क्या कहा गया है कि सा तस्मीन परम प्रेम रूपा। भक्ति क्या है? नारद भक्ति सूत्र में सिर्फ प्रेम के बारे में ही बात की गई है, भक्ति के बारे में बात की गई है। गर्ग जी भक्ति के बारे में बताते हैं और बहुत सारे साधक भक्ति के बारे में बताते हैं। तो एक सूत्र यहाँ पे दिया गया है, सा तस्मीन परम प्रेम रूपा। भगवान के प्रति उत्कृष्ट प्रेम, अनन्य प्रेम, वही क्या है, भक्ति है। नेक्स्ट देखते हैं कि भक्ति के टाइप्स कितने हैं। तो भक्ति रसायन ग्रंथ में भक्ति के 2 प्रकार बताए गए हैं। अकॉर्डिंग टू भक्ति रसायन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ भक्ति, पराभक्ति एंड अपराभक्ति। पराभक्ति क्या है? हायर लेवल है, उच्च कोटि की भक्ति है। और अपराभक्ति क्या है? निम्न कोटि की भक्ति है, जिसे गौणी भक्ति भी कहते हैं। और गौणी भक्ति के 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं जी? वैदिक भक्ति, जहां पे हम शास्त्रों के माध्यम से एक नियम कानून से भक्ति करते हैं, एक सिस्टमेटिक वे से भक्ति करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हुए भक्ति करते हैं। वो क्या है?
वैदिक भक्ति यानी कि विधियों से, शास्त्रों के साथ जो आप भक्ति करते हैं वही क्या है? भक्ति है। तो वैदिक भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है, जिसे नवधा भक्ति कहते हैं। इससे भी 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। अपरा भक्ति के अंतर्गत जो दूसरा क्या है? रागात्मिका भक्ति। जहाँ पे राग है, जहाँ पे कोई सिस्टम नहीं बना हुआ है कि आपको ऐसे भक्ति करनी है, जहाँ पे अटैचमेंट है, जैसे आपने सुना होगा कि मीरा का श्री कृष्ण के प्रति भक्ति था। उन्हें तो ज्ञान नहीं था शास्त्रों का, उन्हें तो विधियों का ज्ञान नहीं था, लेकिन उनके अंदर राग था, प्रेम था। उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया श्री कृष्ण जी को पाने के लिए। इतना प्रेम उनके के अंदर आ गया। वो क्या था? रागात्मिका भक्ति। तो बताते हैं कि नवधा भक्ति 9 प्रकार की होती। कौन-कौन सी? श्रवणम, कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। आपको इसे अच्छे से याद कर लेना है कि नवधा भक्ति कौन-कौन से हैं। रागात्मिका भक्ति के अंतर्गत श्रवणम, कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण, राजा परीक्षित की तरह सुन करके भक्ति करना। कीर्तन, राजा सुखदेव की तरह कीर्तन करते हुए भक्ति करना। और प्रहलाद की तरह भगवान का स्मरण करते हुए भक्ति करना। जैसे प्रहलाद जी हमेशा ईश्वर का ध्यान करते थे, प्रभु का ध्यान करते थे। ठीक उसी प्रकार से बताया गया है कि आप स्मरण के माध्यम से भी भगवान को पा सकते हैं। पाद सेवनम, मां लक्ष्मी की तरह पैरों की सेवा करके भक्ति करना। पृथुराज जो कि अर्चन करते थे भगवान का, अक्रूर जो थे वो वंदन करते थे, प्रार्थना करते थे भगवान का। दास्य, हनुमान जी जैसा आपके अंदर प्रेम हो, भक्ति हो, दास्य की भावना से। सख्य, अर्जुन की तरह भगवान श्री कृष्ण के प्रति मित्रता का जो भक्ति है। आत्मनिवेदन, राजा बलि की तरह आत्मनिवेदन करके जो भक्ति करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। तो आपको अभी रिपीट करना है मन में। श्रवणम, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। तो इस प्रकार से 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि जब श्री रामचंद्र जी वनवास में भटक रहे थे, जब उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला हुआ था, तो माता सबरी भगवान श्री रामचंद्र जी का इंतजार कर रही थी। और जब श्री रामचंद्र जी माता सबरी की कुटिया में पहुंचते हैं, तो वो उन्हें जूठे बेर खिलाती हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े प्रेम भाव से उसे खाते हैं। और माता सबरी उन्हें देख करके बहुत खुश होती हैं, उनके आंखों से आंसू आते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि माँ, अब मैं आपको मुक्त करता हूं। उसी वक्त माता सबरी कहती हैं कि प्रभु, आप मुझे भक्ति के बारे में बताइए, जो आपने अपने गुरु से सीखा है। तब भगवान श्री रामचंद्र जी बताते हैं नवधा भक्ति के बारे में। क्या बताते हैं? प्रथम भक्ति संतन करि संगा, दूसरी रति प्रभु कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति प्रभु गुण गण, करहि कपट तजी गान, मंत्र जाप प्रभु दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद
प्रकाशा छठ तमसील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातव सम हरि मय नब देखा हरिते संत अधिक करि लेखा आठव जथा जथा लाभ संतोषा हूँ नहीं नहीं पर दोषा नवम सरल सब सन छन हीना हरि भरोसा ही हरस न दीना। तो इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी नवधा भक्ति के बारे में बताते हैं, जिन्होंने अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया और सबरी को बताया। तो क्या बताया? बिल्कुल आपको सीक्वेंस में सारी चीजें याद करनी है। अभी मैं आपको छोटे-छोटे पार्ट में भी करके बताऊंगा। तो पहली नवधा भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन पर संग, कहते हैं कि हमेशा संत लोगों के आचरण में रहो। संत लोगों के आचरण में रहते हैं तो क्या होगा कि आपके अंदर अच्छे व्यवहार आते हैं और उसके हिसाब से आपके विचार भी बनते हैं। यानी कि संतों के साथ आपको रहना है, संतों का की जैसा। दूसरी नवधा भक्ति क्या है? दूसरी रति प्रभु कथा प्रसंगा, ईश्वर की कथाओं को सुनना है, भगवान की कथाओं को आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। फिर कहते हैं तीसरी भक्ति क्या है जी? गुर पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति कहते हैं कि अपने गुरु के चरणों की हमेशा सेवा करते रहना। तो साथ रहना है, आचरण करना। दूसरी भक्ति क्या हो गई कि इस तीसरी भक्ति, अब आपको अपने गुरु के चरणों की सेवा करनी है। और चौथी भक्ति क्या है? तो बताते हैं चौथी भक्ति प्रभु गुण गण करहि कपट तजी गान। प्रभु का हमेशा ध्यान करो, आपको भगवान का हमेशा ध्यान करना है और आपको मन में किसी के प्रति छल कपट की भावना नहीं रखनी है और न ही आने देना है। पांचवी भक्ति क्या है? तो कहते हैं मंत्र जाप प्रभु दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। कहते हैं कि आपको मंत्रों का जाप करना है और ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करना है और आपको वेदों और शास्त्रों का अध्ययन साथ में करना है। छठी नवधा भक्ति क्या है? तो बताते हैं छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंजन संजन धर्मा। कहते हैं कि आपको आत्ममंथन करना है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना है और आपको सांसारिक जो चीजें हैं, जो भौतिक चीजें हैं, आज हैं कल नहीं है, उनके मुंह में नहीं पड़ना है। समाज की सेवा करना है, स्वयं का आत्मविश्वास करना है, साथ में आपको संतों के जैसा आचरण करना है। फिर कहते हैं सातवीं भक्ति क्या है? कहते हैं कि श्री राम जी कहते हैं कि आपको इस संसार को हरि के रूप में देखना है। यह संसार ही क्या है? भगवान की तरह है और सबको एक समान देखना है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बीमार है, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, सब लोग ईश्वर के समान हैं, ऐसा आपको भाव लाना है। सारी चीजों में गुरु का स्थान क्या है? ईश्वर से भी ऊपर बताया गया है। कहते हैं कि गुरु सबसे ऊपर है, ईश्वर से भी ऊपर है। फिर क्या बताते हैं? आठव जथा लाभ संतोषा, सपनेहु नहीम देखई परदोषा। कहते हैं कि जो कुछ भी आपके पास है सब ईश्वर ने दिया है और आपको संतोष करना है और सपने में भूल कर भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है और साथ में उनके दोषों को नहीं निकालना है। कुछ लोग होते हैं कि अपने अंदर की गलतियों को नहीं सुधारते हैं,
दूसरों के गलतियों को सुधारने के लिए आगे आ जाते हैं। तो कोशिश करनी है कि आपको किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। 9वीं भक्ति क्या है तो बताते हैं, नवम सरल सब सन छलहीना हरि भरोस हिय हरस नदीना। कहते हैं कि अपने मन को सरल बनाना है, छल कपट रहित रहना है, ईश्वर पे विश्वास रखना है, साथ ही हर परिस्थिति में आपको खुश रहना है और तनाव मुक्त हो जाना है। ठीक है जी। तो आपको कैसे नोट्स बनाने हैं इस श्लोक में बताया गया। पहला क्या है कि आपको सत्संग करना है, यानी कि अच्छे लोगों के साथ रहना है। ठीक है जी, पहला हो गया सत्संग। फिर क्या है, दूसरी भक्ति क्या है कि श्री राम कथा में प्रेम होना चाहिए, यानी कि ईश्वर की कथा में प्रेम। श्री राम कथा में प्रेम। तीसरी भक्ति क्या है जी, गुरु जनों की चरणों की सेवा। तीसरी भक्ति क्या है, गुरु जनों के चरणों की सेवा। चौथी भक्ति क्या है, चौथी भक्ति है कि आपको निष्कपट भाव से हरि गुणगान करना है, भगवान का ध्यान करना है। क्या करना है, निष्कपट भाव से। निष्कपट भाव से क्या करना है जी, हरि गुणगान करना है। हरि गुणगान करना है। और पांचवी भक्ति क्या है तो बताते नाम जप, ईश्वर का नाम जपना है। छठी भक्ति क्या है तो आप कैसे बता सकते हैं, इंद्रिय दमन तथा कर्मों से वैराग्य। क्या बताते हैं, इंद्रिय दमन आपको करना है, छठवीं भक्ति है इंद्रिय दमन और कर्मों से वैराग्य। कर्मों से वैराग्य। सातवीं भक्ति क्या है तो बताते हैं, सबको श्री राम में जानना, कि सबके अंदर श्री रामचंद्र जी हैं, सबको एक समान देखना। क्या करना है जी, सबको श्री राम में जानना। आठवीं भक्ति क्या है, आठवीं भक्ति है हमारी यथा लाभ में संतुष्टि। जो कुछ भी है आपके पास उसमें आपको संतुष्ट रहना है। यथा लाभ में संतुष्टि। और लास्ट क्या है कि छल रहित रह करके सरल भाव से हृदय में प्रभु पर विश्वास। छल रहित रहना है और प्रभु पे विश्वास करना है, पर विश्वास। और कुछ तो आपने अपने अकॉर्डिंग ट्रिक बना लिया कि कैसे आपको याद करना है, छोटे छोटे पॉइंट लिख लिए आपने ना। ठीक है जी। तो अभी आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि एक क्वेश्चन कैसे होगा। ये आपका आया दिसंबर 2022 में। इन द इन द रामचरितमानस द थर्ड भक्ति अमंग द 9 फॉर्म ऑफ भक्ति डिस्क्राइब इन आरण्यकांड। रामचरितमानस के अरण्य कांड में वर्णित नवधा भक्ति में तीसरी भक्ति है। बी सर, गुरु के चरण कमल का सेवन। वेरी गुड। और कोई? तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, कर्मयोग क्या है। तो कर्मयोग क्या है, अपने समस्त कर्मों और उनके समस्त फलों को भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दिया जाए, वही क्या है, कर्मयोग है। जो आप कुछ भी एक्शन ले रहे हैं,
आपको उसके प्रति अटैचमेंट नहीं रखनी है। यदि आप अटैचमेंट रखते हैं, फल के प्रति आप सोचेंगे कि मेरा जेआरएफ निकल जाए, मेरा नीट निकल जाए और आप बिल्कुल भी काम ना करें, तो आपको फल तो नहीं मिलेंगे और आपके सपने भी अधूरे रह जाएँगे। आपको सिर्फ़ कोशिश करना है कि आप अपने कर्तव्य को करो, आप अपने कर्म को करो, तो आपको फल अपने आप ही भगवान दे देंगे। फिर कहते हैं कि गीता के अनुसार मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा कर्म करने के लिए बाधित है। क्योंकि भगवद गीता में कहा गया है कि कोई ऐसा इंसान नहीं है जो सोचे कि मैं बिना कर्म किए रह जाऊं। सभी लोग कर्म करते हैं, नहाना, धोना, चलना फिरना, पढ़ाई करना, जॉब करना, पैसे कमाना। आप कर्म कर रहे हो, आप कर्म से छूट नहीं सकते। तो भगवद गीता में बताया गया है कि हर एक इंसान तीन गुणों से कर्म करता है, तीन गुणों के द्वारा कर्म करता है। वो तीन गुण कौन कौन से हैं? सात्विक, राजसिक और तामसिक। क्या है जी? सात्विक, दूसरा राजसिक, तामसिक। राजसिक और तीसरा क्या है? तामसिक। तामसिक। तामसिक, ठीक है जी। सात्विक किनके गुण हैं? राजसिक राजसिक किनके गुण हैं? तामसिक किनके गुण हैं? जी, बताइए। सात्विक जो है ऋषि मुनियों के गुण हैं, अच्छे लोगों के गुण हैं, जिसमें ईश्वर भजन हो गया, दान करना, दया करना, सभी के प्रति प्रेम भाव रखना, ये क्या है? सात्विक गुण है। और सात्विक तरीके से जो आप कर्म कर रहे हो, दान दे रहे हो, अपने कामों को अच्छे प्रकार से कर रहे हो, क्या है? सात्विक है। राजसिक क्या है? जब आप दान या कर्म अहंकार से कर रहे हो, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर्म कर रहे हो, वो क्या हो गया? राजसिक हो गया। तामसिक कर्म क्या है? जब हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं और साथ-साथ हमारे अंदर राक्षसी गुण आ जाते हैं, वो क्या है? तामसिक गुण है। तो हमें सात्विक के गुण रखने हैं, थोड़े बहुत राजसिक के भी गुण रखने हैं। क्यों? राजसिक यानी राजा की तरह आपको जीना है और स्वभाव आपका संतों की तरह हो। जैसे राजा एक पहलवान होता है जी, बहुत ही स्ट्रांग होता है, उसका माइंड बहुत शार्प होता है, लेकिन धैर्य नहीं होता। जो सात्विक होते हैं उनके अंदर धैर्य होता है, साहस होता है, ठीक है जी? और प्रेम भी होता है। और जो तामसिक होते हैं सिर्फ हिंसा करते रहते हैं, सभी को प्रताड़ित करते रहना, किसी पर दया न करना, और आपने किसी को दान दे दिया तो आप धमकी दे करके भी आप उससे ले लेते हो। हाँ जी, यही है तामसिक के गुण। कहते हैं भगवद गीता में, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यत ह्यवशः कर्म प्रकृति निर्गुणः। कहते हैं कि कोई इंसान बिना कर्म किए बिना नहीं रह सकता, सभी को कर्म करना पड़ता है। क्योंकि जो इंसान है वह प्रकृति के गुणों से बंधा हुआ है। ये तीनों किसके गुण हैं? प्रकृति के गुण हैं। इससे इंसान बंधा रहता है, आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। अब देखते हैं कि कर्म के कितने टाइप्स होते हैं। वैदिक ग्रंथों के अनुसार, भगवद गीता के अनुसार, पातंजल योग सूत्र के अनुसार कितने प्रकार के कर्म होते हैं। तो वैदिक ग्रंथों के अनुसार दो प्रकार के कर्म होते हैं, विहित कर्म और निषिद्ध कर्म। विहित कर्म क्या है? जिन कर्मों को करना चाहिए, जो आप डेली एक्टिविटी करते हैं, नित्य, नैमित्य, काम्य और प्रायश्चित। तो नित्य क्या है? जिन कर्मों को आप डेली करते हैं, शौच करना, टहलने जाना, अपने जॉब को करना, नहाना धोना, पूजा पाठ करना,
ये सारी चीजें क्या हो गई, नित्य कर्म हो गए, जो आप डेली एक्टिविटी करते हैं। नैमित्तिक कर्म क्या है, किसी का बर्थडे हो गया, जन्मदिन हो गया, या कोई विशेष अवसर हो गया, उस दिन आप एक दिन के लिए आप कर्म करते हैं, दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ये सारे कर्म क्या हो गए, नैमित्तिक कर्म हो गए। काम में कर्म क्या है, जब आपके अंदर डिजायर है किसी चीज को पाने के लिए, और आप उसके लिए कर्म करते हैं कि आपको नेट जीआरएफ पाना है, तो आप खूब मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी कामना है, डिजायर है, कुछ पाने की इच्छा है, वो क्या है, काम में कर्म। अब क्या है जी, नेक्स्ट, प्रायश्चित कर्म। प्रायश्चित कर्म क्या है, निषिद्ध कर्मों के होने से, उनके परिणाम से बचने के लिए किए जाने वाले कर्म। प्रायश्चित, जब हम कोई गलत काम कर देते हैं, या किसी के प्रति हमने गलत सोच लिया, अनजान में भी, या किसी को हमने चोट पहुंचा दिया, तो बाद में हमें पछतावा होता है, प्रायश्चित करते हैं। वो क्या है, प्रायश्चित कर्म है कि हम अपने पाप से बच पाएं। तो नित्य कर्म क्या है, जो आप डेली कर्म करते हैं। नैमित्तिक क्या है, किसी भी स्पेशल इवेंट पे जब आप कर्म करते हैं। काम्य कर्म क्या है, कामना के लिए, किसी चीज को पाने के लिए जब आप कर्म करते हैं। प्रायश्चित क्या है, जब आपसे कोई गलती हो गई है, अब पछतावा हो रहा है, और उससे जो आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं, उनसे बचने के लिए आप जो कर्म करते हैं, वो क्या है, प्रायश्चित कर्म। जी श्रुति जी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कर्म अकॉर्डिंग टू वैदिक टेक्स्ट? वैदिक टेक्स्ट के अनुसार 2 हैं, विहित और निषेध। जी। तो विहित कर्म में यू हैव डेली कर्म विच इज नित्य, नैमित्तिक इज ओकेशनल कर्म, काम्य कर्म इज जो हमारी कामनाओं के लिए है, उनकी पूर्ति के लिए। फिर है प्रायश्चित, हाँ 4, उसके नीचे 4 हैं। और निषेध इज फॉरबिडन कर्म, जो गलत सिंफुल एक्टिविटीज होती निषिद्ध हैं। कर्म क्या है, जिन कर्मों को हमें करने से मना किया गया शास्त्र। अब आते हैं उपनिषदों के अनुसार, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कर्मा? दे एक्सप्लेन अबाउट 3 टाइप्स ऑफ कर्मा, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म क्या है, तो बताते हैं कि पूर्व में किए गए कर्म जिनका फल संचित रहते हैं, इनसे वर्तमान प्रभावित होता है। जैसे कि आपने योग सूत्र पढ़ा होगा, तो वहां पे बताया गया है कि जो कुछ भी हम अभी कर्म कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग नाउ, इट विल बिकम कर्मा एंड स्टोर लाइक वासना। ठीक है जी, वासना की तरह इकट्ठे होते हैं, संस्कार बनते जाते हैं, और वो हमारे प्रेजेंट को इफेक्ट डालते हैं। जो हमने पिछले जन्म में कर्म किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्तमान में उसके रिजल्ट मिलते हैं। तो क्या हो गया, संचित कर्म, जो हमने पहले कर्म किया है और प्रेजेंट में उसका इफेक्ट हो रहा है, वो संचित कर्म हो गया। क्रियमाण कर्म क्या है, जिन कर्मों को वर्तमान में करते हैं, भविष्य में फलदायी होते हैं। अभी हम जैसा कर्म करेंगे, वैसा हमें फ्यूचर में रिजल्ट मिलेगा। हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, हम बुरा करेंगे तो हमें बुरा रिजल्ट मिलेगा। तो क्रियमाण कर्म हो गया। प्रारब्ध कर्म क्या है, संचित कर्मों से जो फल मिलता है, उन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं। जो आपने पहले कर्म किया था, उसका रिजल्ट वर्तमान में मिल रहा है, प्रेजेंट में, वो क्या है, संचित कर्म है। क्रियमाण कर्म क्या है, जो अभी आप कर्म कर रहे हो, आपको फ्यूचर में रिजल्ट मिलेगा, वो क्या है, क्रियमाण कर्म है। प्रारब्ध कर्म, जो आपने पहले कर्म किया इकट्ठा है, उसे आप क्या कहते हैं, प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म को ही प्रारब्ध कर्म कहते हैं। संदीप जी, संचित कर्म क्या है, क्रियमाण कर्म क्या है, और प्रारब्ध कर्म क्या है, आपको एक्सप्लेन करना है। सर, जो पिछले जन्म में कर्म की संचित कर्म, जो पिछले जन्म में कर्म किए थे, जिनका मतलब अब भुगतान हो रहा है। क्रियावान कर्म जो
अभी केयर और अभी मतलब कुछ टाइम बाद रिजल्ट मिलेगा। पारबंध क्रम जो संचित मतलब पारबंध क्रम वो होते हैं जिनका मतलब आगे रिजल्ट मिलेगा सर। जी, प्रारब्ध कर्म क्या है? जो आपने पहले कर्म किया था वो इकट्ठा हो रहे हैं। आज भी आप जो कर्म करोगे वो भी इकट्ठा होंगे। यानी जी कि जी सर जी। इकट्ठा होना, कलेक्ट होना एक जगह, वो क्या है? प्रारब्ध कर्म है। ठीक है। जी। हाँ जी, मोनालिसा जी, क्लियर हो गया? जी सर। हाँ जी। आप जितने भी स्टूडेंट आप यहाँ पे हो ना, तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और आपको स्ट्रेंथ नहीं देखनी है कि कितनी स्ट्रेंथ है क्लास में। आप हमेशा एक्टिव रहना है। आपको टीचर से भी आगे रहना है हमेशा। मान लीजिए कि मुझसे कोई गलतियां हो रही हैं, तो आपको गलतियों को सही करना है। आपसे ठीक है जी, क्योंकि सबका लक्ष्य अलग-अलग है और सबके रास्ते अलग-अलग हैं। तो हमें अपने कर्मों के प्रति क्या करना है? सतर्क रहना है। कुछ लोग हैं अभी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, बीच में रोक देंगे और लास्ट में पढ़ाई करेंगे। कुछ लोग क्या है कि लास्ट में स्टार्ट करते हैं और रिजल्ट अच्छा नहीं आता। यदि आप कंसिस्टेंसी के साथ सारी चीजें करेंगे, आप 1 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, आधे घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तबीयत खराब है तब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप 1 घंटे, 2 घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट डेली दे रहे हैं, तो आपकी मेहनत खराब नहीं जाएगी, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा वेपन है किसी चीज को पाने के लिए। जरूरी नहीं है कि आप डेली 5 घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़े, 12 घंटे पढ़े, ऐसा नहीं। और दूसरे दिन आप बिल्कुल भी ना पढ़े, आपको डेली पढ़ना है। होते हैं तो गीता में क्या बताया गया है? कर्म, अकर्म, विकर्म। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कर्मा अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म क्या है? जब हम फल की इच्छा से जो कर्म करते हैं, किसी चीज को पाने के लिए जब हम कर्म करते हैं, वो क्या है? कर्म है, यानी एक्शन है, सिर्फ कर्म है। अकर्म क्या है? जब उसमें अनासक्त भाव आ जाए, यानी कि आप रिजल्ट के लिए आपके अंदर अटैचमेंट नहीं है, लगाव नहीं है, आप सिर्फ अपने कर्म को करते जा रहे हो, मुझे परवाह नहीं कि रिजल्ट कैसा भी हो। ठीक है जी, वो हो गया आपका अकर्म। विकर्म क्या है? जो आप शास्त्र के विरुद्ध जो आप कर्म करते हैं, वो पाप कर्म भी उसे कहते हैं। वो क्या है? विकर्म है। कर्म क्या है? जब हम फल की इच्छा से फल पाने के लिए कर्म करते हैं। अकर्म क्या है? जब आप कर्म कर रहे हो लेकिन आप फल के लिए अटैच नहीं हो, फल से आप डिटैच हो, वो अकर्म हो गया। विकर्म क्या है? गलत काम करना, बुरे काम करना, जिसे पाप कर्म भी कहते हैं। जी बताइए, गीता के अनुसार कितने प्रकार के कर्म हैं? 3 हैं। कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म अपनी इच्छा के लिए, अकर्म फल से आप अटैच नहीं हो, विकर्म बुरे कर्म। ठीक है जी, छोटे छोटे पॉइंट में आपको लिखने हैं। पतंजलि के अनुसार इससे भी क्वेश्चन हमेशा बनता रहता है। मान लीजिए कि जून में नहीं बना तो दिसंबर में बन जाएगा, दिसंबर में नहीं बना तो जून में जरूर बन जाएगा। तो योग सूत्र के अनुसार 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। वो कौन कौन से कर्म हैं? शुक्ल, कृष्ण, शुक्ल कृष्ण, अशुक्ल अकृष्ण। शुक्ल यानी कि जो अच्छे कर्म हैं, कृष्ण यानी जो बुरे कर्म हैं, और शुक्ल कृष्ण क्या है? जो अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, दोनों का क्या है? मिश्रण है। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग बुरे भी होते हैं। एक इंसान के अंदर या तो बहुत ज्यादा अच्छाई होगी या तो बहुत ज्यादा बुराई होगी। अच्छाई यानी कि शुक्ल कर्म, पुण्य कर्म, ठीक है जी, शुक्ल हो गए। कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं तो उन्हें मान सकते हैं कि कृष्ण कर्म कर रहे हैं, यानी पाप कर्म कर रहे हैं। कुछ लोगों के अंदर दोनों गुण होते हैं, अच्छे भी गुण होते हैं, बुरे गुण भी होते हैं। कुछ लोग क्या है? इन दोनों चीजों से बिल्कुल परे होते हैं,
अशुक्ल अकृष्ण। अशुक्ल और अकृष्ण किनके गुण होते हैं जी? योगियों के गुण होते हैं। किसके अकॉर्डिंग? पतंजलि जी के अकॉर्डिंग। जो कि पुण्य पाप से रहित कर्म है वो क्या है? अशुक्ल अकृष्ण। जी मोनालिसा जी, पतंजलि के अनुसार हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कर्म, कितने प्रकार के कर्म बताए गए हैं? 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। फास्ट जो है वो शुक्ल कर्म, जिसमें हम्म, सिर्फ पुण्य कर्म होता है। दूसरा हम्म, जो है वो कृष्ण कर्म है, जिसमें पाप कर्म होता है। तीसरा जो है शुक्ल कृष्ण बोथ, जिसमें पुण्य और पाप मिश्रित में होता है। जी और चौथा जो है वो है अशुक्ल अकृष्ण, जिसमें पुण्य पाप दोनों ही नहीं रहता है। ठीक है जी। अब हठ योग क्या है? जैसा कि आपने एमएससी में, एमए में हठ योग के ग्रंथ पढ़े होंगे ना, तो हठ योग क्या है? नाथ संप्रदाय की देन है। किसकी देन है? नाथ संप्रदाय की देन है। और हठ योग के गुरु कौन है, प्रवक्ता कौन है? जैसा कि आपने कल सीखा, परसों सीखा, आदिनाथ है, भगवान शिव हैं। और भगवान शिव ने सबसे पहले हठ योग का ज्ञान किसे दिया? पार्वती जी को दिया। ठीक है जी। फिर इसके बाद बहुत सारे हठ योगी हुए, जैसे कि मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, भीमनाथ। तो ऐसे धीरे धीरे योग परंपरा बढ़ी। तो हठ योग में एक श्लोक आता है, पहला श्लोक है, श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै हठ योग विद्या। यहाँ बताया गया है कि मैं श्री आदिनाथ यानी भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ, उन्होंने हमें हठ योग की विद्या दी। तो हठ योग क्या है? नाथ संप्रदाय की देन है। और हठ योग का प्रथम उपदेश किसने दिया? भगवान शिव ने माता पार्वती को दिया। फिर हठ योग आगे बढ़ा, मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, मीन और आगे उनके शिष्यों के साथ भी बढ़ा। अब हठ की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? तो हठ योग क्या है? करते हैं वो क्या है? हठ योग है। नॉर्मल तरीके से बात करें तो हठ योग क्या है? ह यानी कि आपकी कौन सी नाड़ी? सूर्य नाड़ी। छ यानी कि आपकी चंद्र नाड़ी, यानी सूर्य और चंद्र के मिलन को ही हठ योग कहा गया है। ठीक है जी। तो कहते हैं कि हकार कीर्तित सूर्यष्ट कार चंद्रेव उच्चते सूर्याय चंद्रयम सूर्यागात हठ योगो निगत्यते। सिद्ध सिद्धांत पत्ति में कहा गया है कि सूर्य और चंद्र को एक करना ही हठ योग है। ह क्या है? हकार यानी कि आपकी राइट नॉस्ट्रिल। ठीक है जी। दायां स्वर सूर्य जिसे कहते हैं, सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, जिसे पिंगला नाड़ी कहते हैं। सूर्य नाड़ी कैसी होती है? गर्म होती है। शिव भी कहते हैं इसको, ह को। दिन है, गर्मी भी बोलते हैं, यमुना भी है, राजस भी है। जब आपको लगे कि आपके अंदर आलस्य आ रहा है तो आप क्या करें? सूर्य भेदन प्राणायाम करिए, सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करिए। जब लगे कि मन बहुत चंचल है, स्थिर नहीं हो रहा है, तो आप चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करिए। तो क्या है? ह यानी कि आपके राइट नोस्ट्रिल से रिलेटिव है। ठ क्या है? ठकार से मिलकर बना हुआ है, यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रिल, जिसे हम चंद्र कहते हैं, ईड़ा भी कहते हैं, शक्ति भी कहते हैं, रात, सर्दी या गंगा भी कहते हैं, और तामस भी कहते हैं। यानी जब आप किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो आप क्या करवाते हैं? कूलिंग प्राणायाम करवाते हैं, जिससे कि उनके अंदर तमस आए, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो, जिससे कि उनका हार्ट बीट स्लो हो जाए, मन शांत हो जाए। तो ह क्या है? आपका सूर्य है, पिंगला है, शिव है, दिन है, गर्मी है, यमुना है, राजस है। और इसका अपोजिट क्या है? ठ है। तो हमेशा आपको याद रखना है ऐसे कि लेफ्ट नोस्ट्रिल क्या? ईड़ा, राइट पिंगला, गंगा, यमुना। ठीक है जी। फिर क्या है जी आपका?
आपकी रात दिन, तामस राजस। तो आपको अपने नॉस्ट्रिल पर ध्यान रख के आपको याद कर लेना है, ठीक है। हठ योग क्या है? तो ह और ठ से मिलकर बना हुआ, यानी हठ योग का उद्देश्य क्या है? राजयोग की प्राप्ति। राजयोग क्या है? यानी कि कैवल्य की प्राप्ति ही राजयोग है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हठ योग का एम क्या है, तो आपको बताना है कि राजयोग की प्राप्ति ही हठ योग का एम है। केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। आपको ये नहीं बताना है कि केवल की प्राप्ति करनी है, समाधि की प्राप्ति करनी है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि हठ योग का उद्देश्य क्या है? राजयोग की प्राप्ति, ठीक है जी। हाँ, तो हठ योग के प्रमुख विषय क्या हैं? ग्रंथ कौन कौन से हैं? ग्रंथ के बारे में हम बाद में बात करेंगे। विषय क्या है? जैसे आप हठ योग पढ़ते हैं तो वहां पे क्या क्या चीजें बताई गई हैं कि शरीर की शुद्धि करनी है। गरुड़ संहिता में भी बताया गया, वो भी एक हठ योग टेक्स्ट है। सत्कर्मों से शरीर की शुद्धि करनी है। हठ रत्नावली में बताया गया 8 प्रकार के कर्म है, अष्ट कर्म। और हठ योग में और गरुड़ संहिता में सत्कर्मों की बात की गई है। फिर आपको क्या करना है? कुंभक करना है। कुंभक क्या है? प्राणायाम को ही कुंभक कहा गया है। होल्डिंग द ब्रीथ, प्राणायाम को क्या कहा गया है? कुंभक कहा गया है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है? आसन करना है। आरोग्यम चांग लाघवम। क्या करना है जी? आरोग्यता पाने के लिए, शरीर को हल्का बनाने के लिए आसन करना है। मुद्रा, यानी कि आपको गेस्चर लगाना है जिससे कि आपके अंदर पेशेंस आए, धैर्य आए। फिर क्या कहते हैं? नाद अनुष्ठान। अब आपको ध्वनि के माध्यम से, साउंड के माध्यम से समाधि की प्राप्ति करनी है। यानी नाद मीन्स साउंड, अनुसंधान यानी कि सर्च करना। तो नाद अनुसंधान यानी कि नाद योग की समाधि, नाद योग समाधि की सिद्धि किससे होती है? भ्रामरी से होती है। तो आपको ध्यान देना है। कुंडलनी, ये सारे क्या है? हठ योग के विषय हैं जिसमें आपको डिस्कशन करनी है आगे फ्यूचर में। तो ये तो आपको मालूम है, काफी अच्छी है। ये देखिए हठ योग के टेक्स्ट बताए गए हैं कि हठ प्रदीप का, हठ योग ज्योत्सा, ये तो नहीं पढ़ना है हमें। हठ प्रदीप का पढ़नी है, पूरे संहिता पढ़नी है, हठ रत्नावली, योग बीज, किरण संहिता, सिद्ध सिद्धांत, शिव संहिता और वशिष्ठ संहिता। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपको मालूम ही होगा, हठ योग, गरुड़ संहिता, हठ रत्नावली। फिर शिव संहिता में चैप्टर्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। शिव और वशिष्ठ संहिता में जो आसन है, सिप शिव ऐसे करके है ना, सिद्ध सिद्धांत, सिद्ध सिद्धांत से ही आसन के नाम मालूम हो जाते हैं। एसएसपी, एसएसबी से भी आप जान सकते हैं। सिद्धासन, फिर क्या है जी? एस से संदीप जी स्वास्तिकासन सर, स्वस्तिकासन, और पी से पद्मासन। पद्मासन। वेरी गुड। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब राजयोग क्या है तो बताते हैं। जिस प्रकार से आकाश में भ्रमण करता हुआ वायु लीन रहता है, जैसे आकाश है ना, स्काई है, वहां पे एयर चलती रहती है, इस पृथ्वी पे भी हवा है, लेकिन हमें मालूम नहीं होती, हम सिर्फ उसे महसूस कर पाते हैं। वैसे ही मन को शून्य में लीन करना राजयोग है। मन को शून्य कर देना है, मन में किसी भी प्रकार के विचार न आए, वही क्या है? राजयोग है। फिर कहते हैं रज और रेतस का मिलन राजयोग कहलाता है। फिर कहते हैं कि राजयोगी की अवस्थाएं कितनी प्रकार की होती है? तो राजयोगी की अवस्थाएं कितनी प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती हैं। प्रथम क्या है? प्रथम कल्पित, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तब भी आप सिर्फ सुन लीजिए। प्रथम कल्पित, मधु भूमिक, मधु प्रतीक, अतिक्रांत भावनीय। जब आप राजयोग की इन चारों अवस्थाओं को पार कर जाते हैं तो आपको क्या होता है? पतंजलि के अकॉर्डिंग जो साधक है वो संप्रज्ञात समाधि के चरणों को पार करते करते असंप्रज्ञात समाधि को पा लेता है। और पतंजलि में बताया गया है कि आपको असंप्रज्ञात समाधि ही पानी है। संप्रज्ञात समाधि क्या है? लोअर लेवल का है, ठीक है जी।
और असंप्रज्ञात समाधि क्या है? हायर लेवल है। यानी कि संप्रज्ञात समाधि में आप ऐसे समझ सकते हैं कि विषय सहित ज्ञान, किसी चीज का आपको ज्ञान हो रहा है, लेकिन उसके लिए आपके पास माध्यम है, उसका बीज भी है, संस्कार भी है। ठीक है। और ये क्या है? प्रारंभिक अवस्था से मध्यम अवस्था तक आप जा सकते हो। ठीक है जी। और इसमें आप आपका भी ध्यान भी होगा और आपका इंटेलेक्ट एक्टिवेट भी होगा। और असंप्रज्ञात समाधि में क्या होता है? आपको सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं रहती, विषय रहित अवस्था, सिर्फ आपके संस्कार ही रहते हैं। चित्त वृत्ति जो है वो सारी नष्ट हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें बची रहती हैं असंप्रज्ञात समाधि में। और असंप्रज्ञात क्या है? सबसे उच्चतम अवस्था है, जिसमें पूर्ण चित्त निरोध हो जाता है। धीरे धीरे लास्ट में क्या होता है? जो हमारा चित्त है बिल्कुल क्लियर हो जाता है, जो वृत्तियां उन्हें भटका रही थी सब कुछ दूर हो जाती हैं। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि संप्रज्ञात समाधि क्या है? ज्ञान सहित जो हम ध्यान करते हैं वो क्या है? संप्रज्ञात समाधि है। और असंप्रज्ञात समाधि क्या है? ज्ञान से परे जो शांत अवस्था है, जहां पे शून्य हो जाता है, चित्त हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाता है, किसी भी प्रकार के क्लेश नहीं होते, वो क्या है? असंप्रज्ञात समाधि है। तो प्रथम कल्पित और मधुभूमिक क्या है? प्रथम कल्पित जो कि साधक की प्रारंभिक अवस्था होती है, बिगिनिंग स्टेज होती है। इस साधक के लिए सवितर्क समाधि का अभ्यास किया जाता है। आपको प्रारंभिक साधक यदि आपको कहा जाए तो आप क्या करते हैं कि सवितर्क समाधि का अभ्यास करते हैं। ठीक है जी। जो प्रारंभिक साधक होते हैं वो क्या करते हैं? सवितर्क समाधि का अभ्यास करते हैं। और मधुभूमिक जो साधक हैं वो थोड़े से उच्च कोटि के होते हैं, इससे भी हायर होते हैं, निर्वितर्क समाधि के अभ्यास को बताया गया है। ठीक है जी। हाँ, आगे बढ़ेंगे आप। मधु प्रतीक अधिक्रांत भावनीय, दो है ना? तो मधु प्रतीक जो है, साधक विचारानुगत समाधि का अभ्यास करते हुए वो आनंदानुगत समाधि तक पहुंच जाते हैं। और अतिक्रांत भावनी योगी क्या है? जो अस्मितानुगत समाधि की सिद्धि करते रहते हैं और उस सिद्धि को पा लेते हैं, जिसे ऋतंबरा प्रज्ञा भी कहते हैं। और अंत में उन्हें असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति हो जाती है। अभी ये बिल्कुल आपको क्लियर नहीं होगा, जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा कि असंप्रज्ञात समाधि क्या है, संप्रज्ञात समाधि क्या है, और आपका विचारानुगत क्या है, अस्मितानुगत क्या है, आनंदानुगत क्या है। जब आप योग सूत्र पढ़ेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, तो आपको ध्यान नहीं देना है। हाँ, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे बिल्कुल अटेंशन बना के रखना है। साधक के प्रकार बताते हैं महर्षि पतंजलि कि आपको राजयोग की प्राप्ति करनी है तो आपको अष्टांग योग फॉलो करना होगा। फिर बताते हैं कि 3 प्रकार के साधक होते हैं: अधम साधक, मध्यम साधक और उत्तम साधक। जैसे कि आप देखते होंगे ना कि बहुत सारे लोग अष्टांग विन्यास करवाते हैं, तो वहां पे उन्होंने डिवाइड कर दिया है, ये बिगिनर के लिए है, ये इंटरमीडिएट के लिए है, और ये किसके लिए? एडवांस के लिए है। तो वैसे ही महर्षि पतंजलि जी ने भी डिवाइड कर दिया है। अधम साधक जो बिगिनर हैं, निम्न कोटि के साधक हैं, तो उनके लिए क्या है? वो अष्टांग योग फॉलो करेंगे तब उन्हें समाधि मिलेगी। मध्यम साधक कौन है? कहते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत की है और उन्हें नॉलेज भी है। जब वो प्रयास कर रहे थे तो कुछ ऐसी अनहोनी हुई कि बीच में ही उनकी साधना छूट गई, लेकिन उन्हें अनुभव है, तो उन्हें क्रिया योग करना है। क्रिया योग क्या है? तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। क्रिया योग क्या है जी?
तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान। कहते हैं कि जो मध्यम कोटि के साधक हैं, इंटरमीडिएट वाले हैं, उन्हें क्रिया योग से समाधि की सिद्धि मिलती है, और उत्तम कोटि के साधक जो हैं उन्हें सिर्फ अभ्यास वैराग्य से ही समाधि की सिद्धि मिल जाती है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः पातंजलि योग सूत्र में कहा गया है। वो कैसे संभव है तो बताते हैं, स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। आपको किसी एक अभ्यास को बार बार करते रहना है जब तक कि आप उसमें परफेक्शन न पा लें, तो वो अभ्यास अपने आप ही होने लगता है। तो पातंजल योग सूत्र के अनुसार कितने प्रकार के साधक बताए गए हैं? 3, अधम साधक, मध्यम साधक और उत्तम साधक। आपको एक सूत्र मिलेगा, मृदु मध्यादि मात्र त्वात ततो अपि विशेषः। फिर कहते हैं तीव्र संवेगानाम आसन्न। कहते हैं कि जिस साधक की जैसी प्रैक्टिस होती है, जैसा अभ्यास होता है, उतनी जल्दी सिद्धि मिलती है। तो अधम साधक के लिए अष्टांग योग, मध्यम साधक के लिए क्रिया योग। क्रिया योग क्या है? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। और उत्तम साधक के लिए क्या है तो बताते हैं कि अभ्यास और वैराग्य। केवल अभ्यास वैराग्य से ही आप समाधि को पा लेंगे। अब मंत्र योग क्या है तो बताते हैं, मन्नात् त्रायते इति मंत्रः। मनन करने पर जो त्राण दे या हमारी रक्षा करे, वही क्या है? मंत्र योग। जैसे कि पहले लोग बहुत डरते थे, बहुत अंधेरा हुआ करता था, लोग हनुमान चालीसा पढ़ते थे, तो उनसे क्या होता था? उससे उससे उनके अंदर का डर खत्म हो जाता था। ये बहुत बड़ा साइंस भी है, क्योंकि जो ऋषि मुनि हमारे थे वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जिन्होंने जो हमें फॉर्मूला दे दिया है वो अब कोई नहीं दे सकता। तो हम मंत्र योग के द्वारा भी समाधि पा सकते हैं। जो हमारी रक्षा करे, हमें इस संसार से तार दे, वो क्या है? मंत्र योग है। हर्ष रत्नावली में कहा गया है कि अंगेषु मंत्रम विनश्य पूर्व मंत्र जपन सुधीय एन केनापि सिद्ध स्यात् मंत्र योग स उच्यते। कहते हैं मंत्र योग, मंत्र जपते हुए प्रत्येक अंग का ध्यान करना ही मंत्र योग है। जब आप मंत्र योग कर रहे हैं, मान लीजिए आपने सोहम सोहम यानी प्रणव जब आप कर रहे हो, ओमकार साधना कर रहे हो, और साधना करते हुए जब आप अपने अंगों पर ध्यान देते हो, अपने ऑर्गन्स पर ध्यान दे रहे हैं, बॉडी के किसी एक पॉइंट पर ध्यान दे रहे हैं, वही क्या है? मंत्र योग है। मंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, मकार और त्रकार। यहाँ प्रकार नहीं है, यहाँ पे त्रकार है। म यानी मन, त्र यानी प्राण। मन और प्राण के संयोग को ही मंत्र योग कहते हैं। ठीक है जी। हाँ, अब देखिए आगे क्या बताया गया है। योग बीज के अनुसार हकार से प्रश्वास यानी एक्सेल, हकार करते हुए आप एक्सेल कर रहे हैं, और सकार करते हुए आप इनहेल कर रहे हैं। ये क्या है? हंस मंत्र है। बोला गया है गायत्री अजपाजप। आप जब उपनिषद पढ़ेंगे तो वहां पे बताया गया है कि जब आप गायत्री अजपाजप करते हैं तो और हकार पे ध्यान देते हैं, यानी कि इनहेल करते हुए शकार, एक्सेल करते हुए हकार, मंत्र ध्यान रखते हैं, हंस मंत्र का ध्यान रखते हैं, वही क्या है? मंत्र योग है। इसे अजपा गायत्री भी कहते हैं। इससे भी कुछ ओके। और कुछ मंत्र योग में एक जो संदीप जी ने बताया ना कि अजपा गायत्री का जब हम जप करते हैं पूरे दिन में, तो 21,600 बार आपको जप करना है। ये तो आपको ध्यान रखना है। आप ध्यान बिंदु उपनिषद पढ़ोगे तो वहां पे अजपा गायत्री के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो एक्चुअली कौन सा जो बुक है उसमें लिखा है 100 का अजपा गायत्री? हाँ, ये आपको बताया गया है योग चूड़ामणि उपनिषद और आपका क्या है जी? ध्यान बिंदु उपनिषद, वहां पे बताया गया है। ठीक है।